नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक एंड इजी 631 में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो चलो आज हम दो अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने पहली चीज़ जो हम बनाने वाले हैं उसके लिए मैंने एक खाद की बोरी ले ली है। जो खेतों में डलते हैं ना खाद, उसकी खाली पड़ी बोरी ले ली है और उसमें से हम 23/16 इंच का एक पीस निकाल लेंगे। देखो इस तरह से मेजरमेंट से हम उस पीस को निकाल लेंगे। देखो अब हमने पुराने बेडशीट का एक पीस ले लिया है सेम साइज का, और दोनों पीसेस को हम चारों साइड से सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना, और वीडियो पूरा देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। तो देखो हमने बची हुई कतरन में से 3-3 इंच की पट्टियाँ ले ली है। लंबाई में आपको जितनी चाहिए, जो आपके पास नहीं है तो आप छोटे पीसेस को भी अटैच, सेम कलर के पीसेस को अटैच करके एक लंबी पट्टी भी बनाकर ले सकते हो। एक पट्टी हमने लंबी ले ली है, 3 इंच की है। देखो इस तरह से मैंने छोटी पट्टियाँ अटैच कर ली है। नहीं थी ना कतरन में से निकाली है, तो जैसे निकलती है वैसे निकाल ली है। और उन पट्टियों को इस तरह से अटैच करेंगे और उसका हम यूज़ करेंगे। अब हम जो बोरी का पीस ले लिया है ना, रेडी कर दिया है, उसके ऊपर हम रखेंगे पहली पट्टी और उसको देखो साइड से स्टार्ट करेंगे सिलाई लगाने के लिए। अब हम दूसरी पट्टी उसके ऊपर रख देंगे और दोनों पट्टियों को ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे। अब उस पट्टी को हम सीधा करेंगे अच्छे से। उसके ऊपर हम नेक्स्ट पट्टी रखेंगे और सिलाई लगा, सेम तरीके से हम लास्ट तक करते जाएंगे। सभी पट्टियों को अटैच कर देंगे, लास्ट तक हमें कवर कर लेना है। इस तरह से अच्छे से सभी पट्टियों को हमें अटैच करते जाना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करते जाना है। देखो इस तरह से हमारा पीस रेडी हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, पट्टी के बीच वाला जो गैप है ना, तो उसके अंदर हम कतरन भर देंगे। अगर आपके पास रुई है या पुरानी साड़ी दुपट्टा इस तरह की चीज़ें हैं तो वो भी आप इसके अंदर फिल कर सकते हो। मेरे पास बहुत सारी कतरन थी तो उसका मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। देखो इस तरह से हमें एक डंडी ले ली है मैंने, और उस अंदर धकेलने के लिए उसको फिलिंग को, तो उसका इस तरह से हम अंदर डाल देंगे बची हुई कतरन को। अगर आपके पास रुई है तो उसका भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से सभी पट्टियों के अंदर हमें इस तरह से फिलिंग भर देनी है। बहुत ही सुंदर मस्त ये मैट हमारा बन के रेडी हो जाने वाला है। इस मैट का आप बैठने के लिए आसन की तरह भी यूज़ कर सकते हो और डोर मैट की तरह भी इसका यूज़ कर सकते हो। देखो इस तरह से थोड़ा स्ट्रेचेबल भी हो जाएगा ये। अब दोनों साइड से हमें उसको पैक कर देना है सिलाई लगाकर। देखो फिलिंग अंदर डाल देनी है और पैक कर देना है। दोनों साइड से हमें सेम तरीके से सिलाई लगा लेनी है। आज के दोनों भी आइडियाज़ आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। आजकल आप कमेंट नहीं कर रहे हो, आप कौन सी चीज़ें बनाना चाहते हो या बना रहे हो, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर आपको बनाते टाइम कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। देखो इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक हम बाहर आया हुआ निकाल देंगे। अब हमें चारों कॉर्नर्स में थोड़ा राउंड शेप दे देना है, तो 1.5 इंच पर हमें मार्क लगा देंगे और वहाँ पर ढक्कन की मदद से हम पहले राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। अब सिलाई लगा देंगे, पहले हम सिलाई लगा देंगे, नहीं पहले हम कट कर देंगे तो वहाँ से हमने जो अंदर कतरन भर दिए तो वो बाहर आ जाएगी, इसीलिए हम पहले सिलाई लगा देंगे और बाद में फैब्रिक कट कर देंगे। चारों कॉर्नर में हमें सेम प्रोसेस कर देना है। थोड़ा अलग पैटर्न बन जाएगा ना, थोड़ा सा हम शेप दे देंगे तो चारों कॉर्नर हमने कट कर लिए। अब हम फ्रिल बनाएंगे। एक 3 इंच की ही पट्टी है और थोड़ी लंबी ले ली है मैंने ज़्यादा। यहाँ पर आप साड़ी वगैरह का या दुपट्टे का भी यूज़ कर सकते हो फ्रिल के लिए। देखो इस तरह से हाफ इंच पर हमें देखो इस तरह से फ्रिल लगाते जाना है। इस तरह से मैंने पूरी फ्रिल बना ली है। अब देखो सीधी साइड में हमें इस तरह से फ्रिल अटैच करते जाएंगे। पूरे जो हमने बना दिया है ना पीस, तो उसके साइड में हमें इस तरह से पूरे में फ्रिल अटैच कर लेनी है पहले। देखो इस तरह से ध्यान से देखिए किस तरह से हमें फ्रिल अटैच कर लेनी है।
बहुत ही सुंदर बनने वाला है ये हमारा पीस। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। एकदम फ्री कॉस्ट में बचे हुए कपड़ों से ये बना दिया है मैंने। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। और जो मैं आपको अलग अलग चीज़ें दिखाती हूँ ना बनाने के लिए, तो आपको कैसी लगती है ये भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। देखो इस तरह से हमने पूरे में उसको अटैच कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, उसको टॉप स्टिच लगा देंगे। ऊपर की साइड से टॉप स्टिच लगाएंगे तो फ्रील इधर उधर हो जाएगी, तो इसीलिए हमने बैक साइड से टॉप स्टिच लगा ली है। देखो इस तरह से हमने बैक साइड में टॉप स्टिच लगा दी है ताकि फ्रिल ऊपर ना आ जाए। इसी तरह से देखो कितना सुंदर बन के रेडी हो गया है ना। अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसका आप बैठने के लिए आसन की तरह भी यूज़ कर सकते हो बच्चों के लिए। देखो अच्छा लग रहा है ना, सुंदर लग रहा है। कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट कर देना। तो चलो हम दूसरा वाला आइडिया बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पेपर ले लिया है सिंपल, और उसके ऊपर मैंने लंबाई 6 इंच और चौड़ाई 3 इंच पर मार्क लगा दी है, और उस पर हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। नीचे वाली साइड से हमने 1 इंच पर मार्क लगा लिया है, और ऊपर वाली साइड में हमने 2 इंच पर मार्क लगा दिया है। अब उन मार्क्स को हम देखो इस तरह से अटैच कर देंगे और कट कर लेंगे। ये हमारा शेप बन के रेडी हो जाएगा। तो हम बचे हुए कपड़ों में से इस तरह के उसके पीसेस निकाल लेंगे। अगर अलग अलग कलर के पीसेस है तो आप दो दो ही पीस निकाल सकते हो। मेरे पास कम कलर थे तो मैंने एक पीस के चार चार, एक कलर के चार चार पीस निकाल लिए हैं। और आपके पास एकदम ही कम पीसेस है तो आप नीचे वाली साइड में शॉपिंग बैग का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर कपड़े में से निकलने वाली फोम भी मैंने यहाँ पर ले ली है, और सेम मेजरमेंट से उसको भी मैंने कट कर दिया है। अब सभी पीसेस को इस तरह से अरेंज करेंगे। अच्छे से ध्यान से देखिएगा। अरेंज करने के बाद उसको पिन लगा देंगे ताकि बीच वाला फोम इधर उधर ना हो जाए। और उसको हम तीनों पीसेस को हम इस तरह से अटैच कर देंगे सिलाई लगाकर। देखो इसी तरह से हमें मल्टी कलर्स के पीसेस रेडी कर देने हैं सिलाई लगाकर। देखो इस तरह से मैंने रेडी कर लिए हैं मल्टी कलर्स के पीसेस। हमने 1.5 इंच की एक पट्टी ले ली है, और उस पट्टी को देखो इस तरह से बीच में से फोल्ड करके देखो साइड में हमने उसको अटैच कर दिया है। इस तरह से हमें कॉर्नर पे ध्यान से हमें मशीन घुमा देनी है कपड़े को मशीन से। देखो इस तरह से हमें कॉर्नर पे छोटे से कट लगा देनी है। ध्यान से कट लगाना है यहाँ पर थोड़ा सा, ताकि कॉर्नर अच्छे से बाहर आ जाए। अब उसको सीधा करेंगे और इस तरह से फोल्ड करके उस पर सिलाई लगा देंगे। कॉर्नर के ऊपर अपने आप ही वहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा दिखेगा तो उसको हम फोल्ड करेंगे और उसमें से देखो इस तरह से सिलाई लगा देंगे। देखो थोड़ा सा ही कपड़ा आ जाएगा तो उसको कॉर्नर अच्छा दिखना चाहिए ना, तो उस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम फोल्ड करेंगे। इसी तरह से हमें पूरे में गोट लगा लेना है। जितने पीसेस है हमें सेम तरीके से रेडी कर देने हैं अच्छे से। इस तरह से हमें सभी पीसेस को रेडी कर देना है। रेडी कर लिए हमने पीसेस। पहले हम पीसेस को अरेंज करेंगे कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से, बाद में सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। देखो इस तरह से सभी पीसेस को हम एक देखिए ध्यान से देखिए किस तरह से हमें अटैच कर देना है। सभी पीसेस को हम अटैच करते जाएंगे सेम तरीके से। आज के दोनों आइडियाज़ में से आपको कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। अच्छा लगता है कमेंट करते हो तो। देखो अब लास्ट वाला पीस हम इस तरह से अटैच कर देंगे। अब हम बीच वाला जो गैप है ना, तो उसके लिए हम 2 पीस रेडी कर देंगे। उसको हम पेपर के ऊपर रखेंगे और बीच वाला राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे और उसको कट कर लेंगे। इस तरह से हमने उसको कट कर लिया है। उसको एक फैब्रिक के ऊपर रखे, उसके 2 पीस पहले हम निकाल लेंगे सेम साइज के। अब उससे 1 इंच एक्स्ट्रा जो हमने राउंड शेप निकाला है ना, तो उससे 1 इंच हम एक्स्ट्रा पीस निकाल देंगे सेम राउंड शेप में। देखो इस तरह से 1 इंच पर हमें एक्स्ट्रा मार्क लगा लिए है और उसको ड्रॉ कर दिए है और कट कर लिया है। अब दूसरे फैब्रिक के भी हम 2 पीस इस सेम साइज के देखो इस तरह से मार्क लगा लिया है और उसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे
और छोटे छोटे कट लगाकर उसको सीधा कर देंगे। कितनी सुंदर सुंदर आइडियाज़ मैं बनाकर दिखाती हूँ आपको। आपको कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो नहीं भी बोल सकते हो, अच्छा नहीं लगे। देखो इस तरह से हमने उसको सीधा कर दिया है। दूसरा पीस भी हम सेम प्रोसेस से रेडी कर देंगे। आज के दोनों आइडियाज़ में से कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ज़रूर कमेंट कर देना। देखो इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देंगे और उसको भी सीधा कर देंगे। बीच में कट लगाकर सीधा कर देना है। और अब उसके साइड में जो उसको और ज़्यादा थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। सिंपल इतना भी अच्छा नहीं लगेगा, तो उसके लिए मैंने देखो 3x3 इंच के पीसेस ले लिए हैं फैब्रिक के। जो मेरे पास अवेलेबल था तो वही कलर यहाँ पर मैंने यूज़ किए हैं। अगर आपके पास थोड़े डार्क कलर है तो वो यूज़ कर सकते हो आप। देखो उसको हमने ऊपर वाली साइड से रोल कर दिया है कॉर्नर से, और उसको देखो बीच तक इस रोल को हम लेकर आएंगे और वहाँ से हम देखो इस तरह से छोटी छोटी चुन्नियाँ बना देंगे और सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हमने देखो जितना उस राउंड शेप में चाहिए उतने हम इस तरह के पंखुड़ियाँ बना लेंगे। तो हम एक एक पंखुड़ी को अलग कर देंगे। छोटा पीस है ना राउंड शेप का, तो उसको हम इस तरह से उन पंखुड़ियों को अटैच करते जाएंगे। इस जो हमने ये बना दिया है ना पैटर्न, तो इसका आप डोर मैट, फ्लोर मैट, या बैठने के लिए आसन, या बच्चों के लिए, या पूजा घर में, या भगवान के लिए रखने के लिए भगवान जी को, इस तरह का आसन आप यूज कर सकते हो। देखो इस तरह से हम अब पहले जो मेन पीस है उसके ऊपर रेड वाला जो हमने बड़ा वाला राउंड बनाया है ना, तो उसको रखेंगे और इस तरह से पिन से अटैच करके उल्टी साइड से हम उसको सिलाई लगा देंगे। पिन निकाल देंगे और उसके ऊपर हम जो फ्लावर जैसा शेप बना दिया है ना, तो उसको रखेंगे, बीच में पिन लगा देंगे और पूरे राउंड में हम उसको सिलाई लगा देंगे। ये हमारा सुंदर सा मैट बन के रेडी हो गया है। कैसा लगा आपको ये आइडिया मुझे ज़रूर कमेंट कर देना। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, अच्छा दिख भी रहा है, लग भी रहा है। देखो, थैंक यू।